ये दोनों को नहीं बख्शा जाएगा। 9 तारीख के बाद देखिए, चाहे अभिषेक हो चाहे वैसे लोग अपने आप को आपने सबको घर से घसीट के निकाल के बेदाग बता दिया और दूसरे पर दाग के सारे छींटे आपने डाल दिए। लेकिन सवाल तो यही है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा कब? ये जो रक्त रंजित इतिहास है ये खत्म कब होगा? तहसीन जी, अब मजबूरी आप जफर इस्लाम जी की भी समझ रहे हैं। 7 तारीख है, 48 घंटे के बाद। बिल्कुल ठीक है, अभी 48 घंटे हैं। 48 घंटे, अभी 48 घंटे हैं और उस 48 घंटे में पश्चिम बंगाल में क्या होगा ये गारंटी आप भी मुझे नहीं दे सकते हैं। ये गारंटी आप भी मुझे नहीं दे सकते हैं कि 48 घंटे में क्या होगा। और फिर मैं कह रही हूँ नुकसान आपका भी तो हो रहा है ना। आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, उनको भी मारा जा रहा है। हम खड़े हुए हैं, जनता ठीक है जफर जी, अब रुक जाएं थोड़ा सा। तहसीन पूनावाला जी, अब सवाल तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी भाई है किसकी? बीजेपी से सवाल पूछो तो वो सीधा कहती है टीएमसी की पृष्ठभूमि ही यही है, हार का बदला लेने की कोशिश की जा रही है। शुभेंदु भी यही कह रहे हैं और बाकी तमाम विपक्ष के नेताओं पर यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि टीएमसी उकसा रही है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 बिंदुओं पर अब फोकस करते हैं। हम शुरू करते हैं उस पहलू से जहाँ पर आपने छोड़ा और सवाल पूछा और जफर भाई ने उसका जिक्र किया कि आदरणीय ममता जी जगह जगह मीटिंग कर रही है टीएमसी और वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वर्बैटम कोट करता हूँ और आपने ये कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि ये हो रहा, क्योंकि आप ये दावा कर रहे हैं, तो आपने प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों नहीं किया? अच्छा, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ही के शो पर जब आदरणीय ममता जी ने कहा कि मुझे लात मारा गया था, सवाल उठा उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, कुछ होगा। आज अगर ममता जी ये कह रही है, अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि जगह जगह आग लगनी चाहिए, उसका कुछ रिकॉर्डिंग आज अनंत साहब है, आप है, इसका प्रमाण दे दीजिए। आप करें तो हमको यकीन करना चाहिए, कोई और बोले तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आदरणीय अमित शाह जी के बयान को मैं वर्बैटम कोट करता हूं। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा 4 तारीख के बाद सारे गुंडों को उल्टा लटका के, उल्टा टांग के मारेंगे। इसीलिए सीएपीएफ और सीआरपीएफ का जस्टिफिकेशन हुआ कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है। ये थ्रू आउट आप ही के शो में भाजपा के प्रवक्ता कहते थे इस बार नहीं होगा। आप कहते हैं हमारे हाथ में क्या है। ये तो मैं मानता हूं फरज भाई, ये तो मैं मानता हूं। इस मुल्क के सबसे कमजोर गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनके नाक के नीचे 2 बार दिल्ली में दंगे हो गए, मणिपुर हो गया, जब देखो जहां पे इनके राज्य रहते, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां पे इनके राज्य से थे, वहां पे पत्थर मारे जाते हैं हिंदुओं के किसी जुलूस पर, किसी कार्यक्रम पर। तो मैं जानता हूं कि सबसे असफल गृह मंत्री थे। अब आते तीसरे पर, चाहे वो अजय पाल जी हो जो आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश से भेजे गए, उन्हीं के वार्ड के अंदर दोबारा से रीचुनाव कराना पड़ा, फेल हो गए। चाहे सीआरपीएफ हो, सीआरपीएफ के हमारे प्रोफेशनल जवान, क्या आप कह रहे वो इस दंगे को नहीं रोक सकते? आप लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रहे। अगर पिछली बार 2021 में फेल हुआ तो आपने क्या सीख ली? 2021 में कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता मारे गए, आपने क्या सीख ली? आज आदरणीय ममता जी के हाथ में कुछ नहीं है। आज मैं मानता हूं शुभेंदु अधिकारी जी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये सारे गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं और इलेक्शन कमिश्नर। या तो आप कहे इलेक्शन कमिश्नर फेल हो गया, ज्ञानेश्वर कुमार जी वैनिश कुमार हो गए और वैनिश कुमार जी के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। बोलिए, आप दोनों जगह आप नहीं हो सकते सही। नहीं, इस बात का जवाब जफर जी आप दीजिएगा, लेकिन तहसीन जी प्रश्न तो ये भी है ना, जब घूम कर विपक्ष के तमाम नेता ये कहेंगे कि हम हारे नहीं हैं, हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ है, हमें तो धोखा दिया गया है, हमें हार नहीं माननी, हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो जो कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के, क्या वो नहीं उकसावे में आएंगे? क्या वो आक्रोशित नहीं होंगे? क्या उनके जहन में पीड़ा नहीं होगी कि जब हम हारे ही नहीं है तो फिर ये कैसे जीत का जश्न मना रहे हैं? देखिए, हम राजनीतिक स्टेटमेंट्स को, राजनीतिक बयान को क्या हम मर्डर से जस्टिफाई करते हैं? तो फिर क्या जस्टिफिकेशन है कि टीएमसी के 3 कार्यकर्ता का भी कल कत्लेआम हुआ, उनका कत्ल हुआ? क्या भाजपा ने इसे कोई बयान दिया था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में चुनाव के दौरान कहा था इलेक्शन कमीशन को मैं चेतावनी देता हूं, मैं वर्बैटम कोट करता हूं कि न्यूट्रल रहिए वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो क्या वो हिंसा की तरफ ले जाते? ये जो बातें करती है भाजपा, राजनीतिक बयानबाजी को जो कहती ये कारण है मर्डर का, तो मैं आपको कहता हूं अगर ये कारण है तो आप कीजिए प्रिवेंटिव।